हेलो बच्चों, लेकर आए हैं आईटी फाउंडेशन मैथमेटिक्स क्लास 9 का लेक्चर नंबर 01 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ओलंपियाड के क्वेश्चन को कंप्लीट किए थे और उसके साथ साथ ही हम लोगों ने रेशनलाइजेशन चैप्टर को कंप्लीट किए थे। रेशनलाइजेशन का हमने असेसमेंट आप लोगों को प्रोवाइड नहीं किए हैं। असेसमेंट पे काम चल रहा है, बहुत जल्दी आप लोगों को असेसमेंट 02 हम प्रोवाइड कर देंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के लेक्चर नंबर 01 में हम लोग सबसे पहले बेसिक आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे। जैसे कि इसका जो फाउंडेशन होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का, वो इसके आइडेंटिटीज होते हैं। तो उन आइडेंटिटीज को क्या करते हैं कि हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं। तो जो मेरा सबसे फेवरेट आइडेंटिटी, जिसको मैं जहाँ से शुरुआत करता हूँ, जो मेरा सबसे ज़्यादा पसंदीदा है, वो मैं करता हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, राइट। अब इसी आइडेंटिटी को अलग अलग बुक में अपने हिसाब से क्या करते हैं कि वो मैनेज करके लिखते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ से और लिखूं इसको, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आप अगर इस आइडेंटिटी को याद करते तो ये भी करेक्ट है, इसको याद करते तो ये भी करेक्ट है, ठीक है। अपना अपना जो होता है ना, लिखने का तरीका होता है, जो अलग अलग बुक में मेंशन करके रखता है, ठीक है। तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा, जो आपको बेहतर लगे वो याद कीजिएगा। एक बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको आइडेंटिटी याद नहीं रहता है तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में लगभग आप हर एक प्लेस पे फंस जाओगे। तो ये फाउंडेशन है इस चैप्टर का, इसको अच्छे से आप लोग कीजिएगा, ठीक है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी पे। तो जो मेरा नेक्स्ट है, तो मैं इसी का माइनस लेके चलता हूँ, ठीक है। इसी का माइनस लेके चलता हूँ, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे माइनस है ना, तो a और b जो होगा ये दोनों क्या होगा, प्लस में होगा, लेकिन जो 2 टाइम्स ऑफ ए बी होता है वो आपका माइनस सिर्फ हो जाएगा। इन दोनों में प्लस और माइनस में डिफरेंसेस क्या है? प्लस और माइनस वाली आइडेंटिटी में डिफरेंसेस ये है कि आप इसको प्लस लेके चल रहे, ठीक है, और साइन कन्वेंशन के साथ में आप इसको मेंशन कर सकते हो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, देखने की कोशिश करो, मैं इसको दिखाता हूं, ठीक है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जैसे कि मैंने लिखा ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस है तो मैंने प्लस लिखा, बी माइनस है तो मैंने माइनस लिखा। ये माइनस आता है यहीं से कि साइन कन्वेंशन के साथ में अगर आप इसको एक्सप्रेस करते हो ना, तो जो आइडेंटिटी होता है वो एक्चुअल उसमें कन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। तो इसको मैं लिखने के लिए जाऊंगा तो मैं यहां से लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर, और आपको मैंने एक्सपोनेंट चैप्टर में ये पढ़ाया था कि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर इवन रहता है तो वो पॉजिटिव में कन्वर्जन हो जाता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। याद कीजिएगा, जब एक्सपोनेंट चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे उस वक्त मैंने बताया कि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर इवन रहता है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और अगर किसी भी नंबर का, अगर किसी नेगेटिव नंबर का पावर ऑड रहता है, अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर ऑड रहता है तो ऑलवेज नेगेटिव होगा, ठीक है। ये चीजें हमने एक्सपोनेंट चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से उसको समझने की कोशिश किए थे और हम लोग समझे भी थे, ठीक है। आगे में चलते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस, देखो प्लस और माइनस का क्या होगा, माइनस होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से मैंने इस आइडेंटिटी को मेंशन कर दिया। आने की इससे हमें क्या सीखने के लिए मिला, इससे हमें यह सीखने के लिए मिला कि अगर एक आइडेंटिटी को हम माइंड में रखते हैं तो दूसरा को खुद ब खुद कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड हमारे ऊपर में करता है। नाउ अब आगे में मूव करते हैं, और जो यूनिवर्सल आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल आइडेंटिटी क्यों मैंने कहा, क्योंकि हर जगह पे इसका यूज होता है, तो उसको मैं लिखने के लिए जा रहा हूं, उसको मैं रिटर्न कर रहा हूं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी इनटू ए माइनस बी। इसको यूनिवर्सल क्यों कहा, क्योंकि ये कभी भी आपको पीछा नहीं छोड़ने वाला है, ठीक है। और कई ऐसे पैटर्न मिलेंगे जो इसी पे बेस्ड आप
आपको दिया रहेगा। अब जो डायरेक्ट देख के अब तुरंत इसका रिजल्ट को बता सकते हो। अब देखो, इसी को अगर थोड़ा सा ऑर्डर चेंज किया जाए, ठीक है, अगर हम प्रॉपर्टी देखें कम्यूटेटिव लॉ का, मल्टीप्लीकेशन का, तो क्या कहता है कम्यूटेटिव लॉ? कहता है कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि अगर हम इसकी ऑर्डर को चाहे तो अपने हिसाब से अरेंजमेंट करके हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज को जरा ध्यान में रखिएगा। तो अगर कोई लिखता है, कोई ऐसा स्टूडेंट करता है कि सर मैं ऐसा करूं कि a माइनस बी को पहले लिखूं, और क्वेश्चन में कई बार जो होता है ना इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया रहता है, तो आप इस चीज को डरे नहीं। ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये आता है कि a माइनस बी बाद में उन्होंने याद किया, पहले दे दिया, तो आइडेंटिटी को ट्रांसफॉर्म करने में उनको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो देखो यार, ऐसा मत करना, ठीक है। कम्यूटेटिव लॉ जो है आपका मल्टीप्लीकेशन का आना चाहिए कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है। ऑर्डर को आगे पीछे करने से इसके रिजल्ट में किसी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। इस चीज को जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहां से हमने भाई तीसरा तो भी बना लिया, ठीक है। अब आ जाता हमारे पास में नेक्स्ट। अभी हम क्यूबिंग में नहीं जाएंगे। क्यों क्यूबिंग में नहीं जाएंगे? पहले मैं चाह रहा हूं कि आपको एक सीरीज दे दूं, ठीक है। जैसे आपको सीरीज प्रोवाइड कर देंगे ना, तो उसमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। बुक में रहता है कि स्क्वायरिंग, स्क्वायर के बाद में क्यूबिंग लिखा रहता है, लेकिन मेरा जो क्या होता है कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका वो ये होता है कि पहले अगर मैं डिस्कस कर रहा हूँ 2 नंबर का स्क्वायरिंग का, तो उसको डिस्कस कर लूंगा, फिर 3 नंबर्स का लेके मैं चलूंगा, ठीक है। ये हमारा अपना तरीका होता है काम करने का। नाउ आगे में हम चलते हैं। अच्छा, एक और बहुत ज़्यादा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में प्रॉब्लम दिए रहते हैं वो आइडेंटिटी में लिखने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ x इंटू 1 अपॉन एक्स। लिखना नहीं चाहिए था मुझे ये, लेकिन लिख दिया तो कोई बात नहीं। ये कैंसिल होके जो है ना डायरेक्ट 2 आएगा, क्योंकि मुझे शो भी करना है ये आ कहाँ से रहा, ये चीज भी मुझे दिखाना है ना कि ये इक्वल जो मैं लिखा हूं क्या ये वास्तव में है दोनों बराबर या नहीं है, ठीक है। इस चीज को हम वेरीफाई कर लेंगे। हो सकता है कि मुझसे मिस्टेक हो जाए लिखने में, तो उस चीज को वेरिफिकेशन कर लेंगे ना, तो हम इसको करेक्शन यहीं पे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ज़्यादा बात आगे में ना बढ़ाएं और बढ़ते हैं। तो x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। ये किसके बराबर में होता है भाई? ये किसके बराबर में होता है? एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के इक्वल में होता है, ठीक है। बताइए यहाँ तक कोई अगर प्रॉब्लम है तो बताइए। आइए जरा सा इसका हम लोग क्या करते हैं कि इसका हम लोग देख लेते हैं कि क्या ये -2 कहाँ से आया, इसको जरा देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यानी कि इनको हम लोग प्रूफ करना चाहते हैं, तो मैं लेके चल रहा हूं RHS, लेके क्या चल रहा हूं RHS लेके चल रहा हूं। पहली बात, 2 को भूल जाओ यार। 2 क्या है नहीं है वो हमारे लिए कोई मैटर नहीं करता है। हमारे लिए मैटर करता है कि जो ये डेटा लिखा हूं मैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिखा हूं, कि ये पहले इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं, इसको कॉपी करते हुए चलते हैं। तो मैं लिख रहा हूं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी। रिटर्न कर दिया इसको। -2 था यार, मैंने लिख दिया। देखो ये आपस में कैंसल आउट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 -2, देखो ये कैंसल आउट होगा। तो अब यहां से अब देखो और देख के मुझे ये बताओ कि जो मैंने एक्सप्रेशन लिखा था, जो मैंने एक्सप्रेशन अभी यहां पे लिखा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर -2 किया है, क्या ये वैलिड है? क्या ये वैलिड रीजन हमने लिखा है? ठीक है ये वैलिड है या नहीं? तो हम यहां से कह सकते हैं वी कैन से दैट LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। तो हम यहां से कह सकते हैं क्या कि LHS और RHS बराबर है। मतलब ये हुआ कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हमने किया है, ये आइडेंटिटी का जो हमने कन्वर्जन किया है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। यहां तक मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। आगे में मूव करेंगे और देखेंगे कि अगर हमारे पास में 3 डिजिट रहता है
तो उसका आइडेंटिटी क्या बनेगा और हमें किस तरीके से काम करना है, ठीक है। अब काम करने को मैं मजदूरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ कि आप अप्लाई कैसे करोगे, हाउ टू अप्लाई आइडेंटिटी, ठीक है। सर देखो, किसी भी चीज को पढ़ना यार उतना टफ नहीं होता है, ठीक है, पढ़ लोगे आप। जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रखता है कि अप्लाई कैसे करना है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर अप्लाई करने के लिए आ जाता है तो फिर कोई परेशानी नहीं होगा आपको, ठीक है। हम आगे में मूव करेंगे, अब चल रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, ठीक है। और मैं ले रहा हूं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां से मैं एक दो अपनी बनाने की कोशिश करूंगा, ये मत कहना कि क्या क्या करवा रहे हो, ठीक है भाई, इसको तो करना पड़ेगा, बगैर इसके बगैर हम कैसे काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। मैं डायरेक्ट कुछ प्रॉब्लम में बोलूंगा यार देखो ये आइडेंटिटी, मैंने इस आइडेंटिटी को फॉलो कर रहा है ये प्रॉब्लम, तो उस वक्त तो मुझे तो भाई लिख के दिखाना पड़ेगा ना कि किस आइडेंटिटी के बेसिस पे मैं इसको सॉल्व किया। तो आइडेंटिटी आपको तो आना चाहिए यार, ठीक है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी सी प्लस 2 टाइम्स ऑफ सी ए, ठीक है। ये आइडेंटिटी को याद रखना, ठीक है। अगर आपके पास में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का अगर आपको आइडेंटिटी बनाना है तो इस टाइप से बनेगा। आप चाहे तो इसको एक्सप्रेस कर सकते हो इन द टर्म ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। आप चाहो तो इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, मैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लेके चल रहा हूं, आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो, ठीक है, एक्स वाई जेड के टर्म में, ठीक है। ये आपके ऊपर में मैं छोड़ रहा हूं, और ये इतना आना चाहिए यार, अगर ये नहीं आ रहा तो फिर कैसे क्या होगा बताओ। हम लोग फाउंडेशन पढ़ रहे हैं ना, तो फाउंडेशन में बेसिक चीजें को लेकर चलना पड़ता है, ठीक है ना। अब आगे में मूव करते हैं। अब सोचो सोचो कि अगर मैं यहां पे C को माइनस कर देता हूं, एक बार B को माइनस कर दूंगा, एक बार A को माइनस कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि अब चलेगा यहां से मैं अपना लेके चल रहा हूं, तो ध्यान रख लेना। तो मैंने क्या किया, मैंने ये किया, A को तो मैंने कॉपी कर लिया यार, और B को प्लस ही रखा, C को मैंने माइनस में कन्वर्जन कर दिया, ठीक है, माइनस मैंने लगा दिया, ठीक है। अब ध्यान रखना इस बात को, करने वाला क्या हूं। तो देखो, इस आइडेंटिटी में आपको कुछ भी नहीं करना है, पहले मैं बता रहा हूं ये मैन है। अगर ये आपको अच्छे से आ रहा है तो माइनस चाहे बी के पास में हो, सी के पास में हो, या ए के पास में हो, या तीनों माइनस में हो, आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, जैसा बता रहा हूं वैसे करो। सबसे पहले तो क्या करो यार, आपको प्लस का याद है ना, तो आप प्लस के साथ में लेके चलते चलो, ठीक है। जैसे आप प्लस के साथ में चलोगे, लेकिन साथ में आप साइन कन्वेंशन जरूर रखना। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि अगर आपको प्लस का आइडेंटिटी याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप माइनस का कन्वर्जन कर लोगे। कैसे करोगे, तो आप लेके चलोगे साइन कन्वेंशन के साथ में, वर्ड मास को फॉलो करोगे, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से मैं इसको क्या करता हूं, एक्सप्रेस करने की कोशिश करता हूं। देखिएगा अगर कहीं मिस्टेक हो तो बता दीजिएगा। चलिए, तो मैं लिखने जा रहा हूं ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर। पहली बात तो यहां तक तो कोई भी परिवर्तन नहीं होने वाला है, यहां तक आपको कोई चेंजेस नहीं करना, चाहे बी नेगेटिव हो या सी नेगेटिव हो। फिर से रिपीट कर रहा हूं, चाहे बी नेगेटिव हो, ए नेगेटिव हो, सी नेगेटिव हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये प्लस में आने वाला है, ठीक है। अब देखो, ए बी का जो रिलेशन यहां पे बन रहा है, ए बी का जो रिलेशन बन रहा है, ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, ठीक है, ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, तो जो रिलेशन बनेगा वो बनेगा प्लस का, तो 2ab का बनेगा, ठीक है। अब आगे में बढ़ेंगे और बी और सी का रिलेशन देखेंगे, ठीक है, क्योंकि होता है 2bc, है ना, 2bc होता है, तो c यार माइनस है तो ये माइनस में कन्वर्जन कर देगा, ठीक है, तो यहां से बनेगा 2bc, ठीक है। आगे में चलते हैं, फिर ए और सी का रिलेशन देखते हैं, ए और सी का हम रिलेशन देखेंगे, लेकिन ए पॉजिटिव बट सी नेगेटिव, तो जो ओवरऑल रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, -2 टाइम्स ऑफ सी, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये करेंगे कि सी को पॉजिटिव ले लेते हैं, बी को नेगेटिव कर देते हैं, ए को पॉजिटिव ले लेते हैं। फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूं, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, सी पॉजिटिव, ठीक है। इसका स्क्वायरिंग हम देखना चाहते हैं, क्या आ रहा है वो देखना चाहते हैं नाउ। तो ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, यहां तक हमने कॉपी कर लिया। हम रिलेशन को देखेंगे, ए और बी का रिलेशन बन रहा है,
ठीक है। तो देखो ए तो पॉजिटिव है लेकिन बी नेगेटिव है, तो ए के साथ में जो भी रिजल्ट आने वाला होगा उसको पूरे को क्या कर देगा, ये नेगेटिव कर देगा। 2 टाइम्स ऑफ बी सी, सॉरी ए बी, 2 टाइम्स ऑफ ए बी, बी सी मैंने कह दिया, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ ए बी। अब बी और सी का जो रिलेशन चलेगा, जो बी और सी का रिलेशन चलेगा, ठीक है, वो भी नेगेटिव हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ बी सी, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, बी और सी का जो रिलेशन चलेगा वो नेगेटिव हो जाएगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक। नाउ मूव करते हैं आगे में प्लस। अब देखते हैं रिलेशन ए और सी का कैसा है साइन कन्वेंशन के साथ में। ए पॉजिटिव सी पॉजिटिव, जो ओवरऑल रिजल्ट मिलेगा हमें वो मिलेगा क्या, 2 टाइम्स ऑफ सी ए, ठीक है। बताओ यार यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे यहां तक आप बता सकते हैं। नाउ मूव करते हैं आगे में। आगे में क्या कर रहा हूं, इस बार मैं ये करता हूं कि ए को नेगेटिव कर देता हूं, बी को पॉजिटिव कर देता हूं, सी को पॉजिटिव कर देता हूं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ए को हमने नेगेटिव कर दिया, बी को पॉजिटिव कर दिया, सी को पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके रिजल्ट पे क्या प्रभाव पड़ता है। मैंने पहले कहा कि ये सब सारी आइडेंटिटी मेरे चल रहे हैं, ठीक है, मैं अपनी माइंड से इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, कर कुछ नहीं रहा हूँ यार। आपको ये चीजें पता है ना, तो ये चीजें आप खुद कर लोगे, समझने की कोशिश करना। ऐसा मत सोच लेना कि मैं कोई तीर मार रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, ये आप भी कर सकते हो। इसमें कोई बड़ा कमाल नहीं है कि मैं इसको बना रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस साइन कन्वेंशन जो है उसको चेंज करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए फिर अगेन यहां तक सेम रखोगे यार, ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, ठीक है। अब रिलेशन को देखो, ए और बी का रिलेशन में क्या बनेगा, ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है, ओवरऑल जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, -2 टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक है। बी और सी का रिलेशन देखते हैं तो +2 टाइम्स ऑफ बी सी आ जाएगा। फिर हम रिलेशन देखते हैं किसका, ए सी का, तो भाई प्लस और माइनस आएगा, 2 टाइम्स ऑफ सी आ जाएगा, ठीक। मैं इस बात को मान के चल रहा हूं कि आप लोगों का जो है साइन कन्वेंशन क्लियर होगा, इसलिए मैं शो नहीं कर रहा हूं, ठीक है। और मेरे हिसाब से होना चाहिए क्योंकि 9th के बच्चे को साइन कन्वेंशन क्लियर होना चाहिए। फिर भी मैं मेरी आइडेंटिटी जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम साइन कन्वेंशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कहीं बोलने में मिस्टेक हो जाए तो उसको माफ कीजिएगा, ठीक। आगे में चलते हैं। अब हम ऐसा कर रहे हैं कि क्यों ना हम तीनों को नेगेटिव कर दें, ए को भी नेगेटिव कर दूं, बी को भी नेगेटिव कर दूं, सी को भी नेगेटिव कर दूं, और देखें कि इसका क्या बनता है आइडेंटिटी, ठीक है। तो चलिए -a -b -c का अगर होल स्क्वायर रहता है, ठीक है, तो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखेगा, देखते हैं। तो देखो अब मैं यहां शो कर देता हूं आपको ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। देखो -a का स्क्वायर करने जाएंगे ना यार तो +a स्क्वायर ही आएगा, इसलिए मैं शो नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो रहने तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, तो यहां से मिल जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ठीक है। पहले ए बी का रिलेशन देखो, ए और बी का रिलेशन देखो, ठीक है। ए भी नेगेटिव बी भी नेगेटिव, ठीक है। और आपको जैसे कि पता है कि माइनस इंटू माइनस इज ऑलवेज इक्वल टू प्लस, ठीक है। तो यहां पे क्या रिलेशन बनेगा, +2 टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक है। फिर आगे में चलते हैं और हम किसका रिलेशन देखते हैं, बी और सी का देखते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। +2 टाइम्स ऑफ बी सी, ठीक है, +2 टाइम्स ऑफ सी ए। अब इस आइडेंटिटी को मुझे बनाने का जरूरत था क्या, खुद अब देखो इस आइडेंटिटी का ऑब्जर्वेशन करें और इसका ऑब्जर्वेशन करें, क्या दोनों का रिजल्ट सेम है या नहीं है, ये मुझे बताइए। दोनों का रिजल्ट सेम है तो क्या हमने किए, सिर्फ इसमें टाइम को वेस्ट किया, इसमें हमने क्या किया, टाइम को वेस्ट किया। हमने इसलिए किया इसको ताकि आपको भी लगे कि साइन कन्वेंशन अगर तीनों को चेंज करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है। तो इसलिए मैंने इसको चेंज करके मैंने आपको दिखा रहा हूं कि भाई a प्लस बी प्लस सी का और -a -b -c का होल स्क्वायर जो है, इन दोनों का रिजल्ट सेम आता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या किया, सिर्फ टाइम को खराब किया और कुछ भी नहीं किया इसके अलावा। बताइए यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो नहीं, अगर कंफ्यूजन है तो हम आगे बढ़ेंगे। अब क्यूबिंग में मूव करेंगे, ठीक है। स्क्वायरिंग का यहां तक ठीक है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैं एक लिखने के लिए जाऊंगा तो क्या लिख सकता हूँ, जरा सा ध्यान दो, ध्यान देना, ठीक है। अगर थोड़ा माइंड लगाओगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। रूट एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1/√x का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू, क्या मैं इसको लिख सकता हूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं √x+1/√x। जरा सा ऑब्जर्व करो और देखने की कोशिश करो, कहाँ पे हमने की है भाई, a माइनस बी, यहाँ पे किया a² माइनस बी², ठीक है, a² माइनस बी²। इस आइडेंटिटी को जब हम देखते हैं तो इससे और इसको दोनों को रिलेट करते हैं। क्या हमने कहा कि a² माइनस बी² और आप √x-1/√x को रिलेट करने के लिए जाओगे तो आपको ये सिमिलर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, एक जैसे है। भला आप, मुझे नहीं पता आप उस चीज को देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। देखो भाई, ये है a² और ये है b², सिर्फ इसमें क्या हुआ है, इसमें रूट को लगा दिया गया है, ठीक है, ताकि आप अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर पाओ, एनालिसिस कर पाओ कि यार ये है तो कुछ नहीं, ये एक्चुअल में तो भाई वही चीजें हैं जो हमने पढ़ के आया, a² माइनस बी² इज इक्वल टू a+b इंटू a माइनस बी। लेकिन रूट लगा दिया जाता है ताकि बच्चे का जो है वो माइंडसेट देखा जाए, उसकी डेप्थ देखा जाए कि बच्चे की गहराई कहाँ तक है सोच विचार का। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभी क्या फाउंडेशन पढ़ रहे हैं तो इस टाइप के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं √x-1/√x, राइट। यहाँ तक बताइए कोई कंफ्यूजन है तो। हम कुछ भी अभी तक नहीं किए, हम लोग आगे बढ़ेंगे और काम करेंगे, ठीक है, तेजी से करेंगे भाई। बताइए, अगर नहीं है यार तो काम करो यहां तक, ठीक है, हम लोग क्यूबिंग में मूव करेंगे। चले आगे चले, बताइए, मिटा दिया जाए। चलिए अब इसको हम लोग रफ करते हैं और क्यूबिंग को डिस्कस करते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा जी लेवल का क्वेश्चन है, जी फॉर ग्राउंड लेवल के क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लास 11th का जो मैथमेटिक्स का चल रहा वो भी लेक्चर मिल जाएगा। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था मैं बीच में, तो नहीं हो पाता यार, लाइफ में एक से एक उतार चढ़ाव आते रहता है, ठीक है, तो माइंड सेट को बनाना पड़ता है। तो कभी इसीलिए कभी मैं लेक्चर में कंटिन्यूटी नहीं कर पाता हूँ, अप एंड डाउन्स लगे रहते हैं लाइफ में। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छी तरीके से प्रैक्टिस की होंगे, ठीक है, क्योंकि देखो यार, अगर कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं होगा ना तो भी हमें यार क्वेश्चन डिजाइन करने में टाइम लगता है, ठीक है। क्वेश्चन देखूंगा, ऑब्जर्व करूंगा, ठीक है, क्वेश्चन में कोई कमियां तो नहीं है उसको दूर करने की कोशिश करूंगा, तो यार ऑब्जर्वेशन में जो है ना उसमें दिमाग के धज्जे उड़ जाते हैं। अगर मैं कहीं कोई भी बुक से कॉपी पेस्ट भी करूंगा तो भी मुझे ऑब्जर्व करके देखना पड़ेगा, सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि भाई कहीं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो उस चीज को देखना पड़ता है, ठीक है। चलिए ना, अब हम लोग क्यूबिंग की बात करते हैं, स्क्वायरिंग का तो हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्यूबिंग की बात करते हैं, तो पहला मैं लेना चाहूंगा a+b का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस, देखो जब स्क्वायरिंग था तो 2 आता था, क्यूबिंग है तो भैया 3 आएगा, ठीक है, पावर के हिसाब से चलना है। 3a² प्लस 3ab², ठीक है। हम लोगों ने माइंड में इस आइडेंटिटी को रखा है। थोड़ा सा आप इसमें अगर और कुछ सोचने के लिए जाओगे ना तो आपको दूसरा पैटर्न मिल जाएगा। क्या मिलेगा, जरा सा वो मैं करके दिखा देता हूँ। a³ प्लस b³, ठीक है, प्लस इन दोनों को देखो, क्या कुछ कॉमन आपको दिख रहा है। अगर आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है तो उस कॉमन को आप ले लो। तो मुझे तो यहां से दिख गया 3a² b है और यहाँ 3ab² है, तो यहां से मैं क्या करता हूं, दोनों के पास से ab को बाहर कर लेता हूं। देखो यहाँ स्क्वायरिंग है तो यहाँ पे आपके पास में एक a बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे b² है तो यहाँ एक आपको b मिलेगा। नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, मैं इधर करके दिखाता हूँ। 3a² प्लस 3ab², ठीक। मैं क्या करता हूँ, इसको फैक्टर करके बताता हूँ। हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर कराएंगे आपको
चैप्टर 5 वो हम फैक्टर को ही लेके चलेंगे, ठीक है। फिर धीरे धीरे हम बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है, क्योंकि चैप्टर 2 में एक्सपोनेंट लिए थे, फिर रैशनलाइजेशन 3 में लिए, 4 मैंने आपका लेके चल रहा हूँ अलजेब्रा। तो इन दोनों में से हम क्या करता हूँ कि 3 इंटू ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए इंटू बी, ठीक है, प्लस 3 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। ये डेसिमल नहीं है भाई, डेसिमल मत समझ लेना, ठीक है, ये इंटू का साइन है। हमने क्या किया 3a और ये b, ठीक है, 3a और b यहां से हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया तो हमें क्या मिला, जरा सा देखो रिमाइंडर में, यहाँ इसमें देखो तो क्या बचा a, और इसमें देखो तो क्या बचा b, ठीक है। तो यही चीज को मैंने लिखा है, इसी चीज को हमने क्या किया है, रिटेन किया है, ठीक। बताइए यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो बुक में इस तरह भी दिया रहता है, तो कभी कंफ्यूजन मत हो जाना कि यार सर आपने तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर करवाया था, और बुक में आइडेंटिटी ऐसा होता है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें आपको माइंड में रखना है ना। आगे हम लोग बढ़ेंगे और कुछ आइडेंटिटी और करने की कोशिश करेंगे। चलिए, साथ ही साथ हम एक दो क्वेश्चन करा देंगे, इसलिए हमने इसको ले लिया है ताकि आप इजीली से समझ पाओ, ठीक है। आगे में चलते हैं और हम बात कर लेते हैं, पहले इसी का नेगेटिव वाला मैं कर देता हूँ ना, नेगेटिव वाला कर देता हूँ। तो a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू, आप लिखोगे a क्यूब। देखो अब यहाँ ध्यान रख लेना, अभी हमने जस्ट आपको बताया था और एक्सपोनेंट में भी बताया कि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर ऑड रहता है, क्या हमने कहा कि अगर किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर ऑड रहता है तो वह हमेशा जो है नेगेटिव आएगा, ऑलवेज नेगेटिव। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस, ठीक है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ माइनस आएगा, ठीक है, माइनस आएगा क्योंकि बी इसको नेगेटिव कर देगा, माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा, ठीक। आगे में चलेंगे और आगे में चलेंगे तो हम अगर बात करने जाएं ए प्लस बी का होल क्यूब वाला करा दिया ना, नेक्स्ट हमारा आ जाता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब रहता है, ठीक है, ये आइडेंटिटी हमारा रह रहा है, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करने के लिए जाऊंगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, माइनस है ना, माइनस है तो माइनस बाहर ले लो, ठीक है, बाहर ले लो, और आप यहाँ लिखो ए स्क्वायर प्लस ए बी, अगर थोड़ा कुछ आवाज़ डिस्टर्बेंस हो तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है, और ये बी स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा। ऐसे मेरी वीडियो में यार आवाज़ बहुत होती है, आप लोगों ने नोटिस किया हो, कभी गाड़ी की आवाज़ आ रही है, कभी कुत्ते की आवाज़ आ रही है, ठीक है, मैं कुछ कर नहीं सकता, ठीक है, मैं इसी जगह में ही रह रहा हूँ ना कि बहुत ज़्यादा गैदरिंग है, तो उसकी वजह से आवाज़ बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही आप देखेंगे 8 क्लास वाले में भी बहुत सारे आवाज़ हैं, ठीक है, लेकिन कोशिश ये किया जा रहा है कि थोड़ा नॉइज़ कैंसिलेशन हो जाए, ठीक है। तो क्यूबिंग में अगर इतना आपको याद है तो काम हो चल जाएगा, ठीक है, अगर इतना याद है तो काम आपका चल जाएगा, लेकिन एक दो आइडेंटिटी मैं और करा देता हूँ जहाँ तक मेरे माइंड में आ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करने के लिए जाऊँ तो ले लेता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है, सी क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू। अब अगर इसको मैं थोड़ा ट्रांसफॉर्म करने के लिए जाऊँगा, चेंज करने के लिए जाऊँगा ना, तो मैं क्या कर सकता हूँ वो ध्यान दो। तो भाई पहली बात तो इसको लिखो a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एक बार रिलेशन b के साथ, एक बार रिलेशन b का c के साथ, एक बार रिलेशन a का c के साथ में, इस ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से बनेगा ए बी माइनस बी सी, ठीक है, माइनस सी, ठीक है, ये आ गया। अगर ऐसा हो कि इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। इसकी वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला जाए और ये हमें दिया जाए तो आपके पास में क्या रिजल्ट आता है उसको दिखा रहे हैं, ठीक है। मतलब एक तरह का ये भी एक आइडेंटिटी है, लेकिन आपको क्या करना है कि
इसका रिजल्ट बताना है कि इसका रिजल्ट क्या आता है। ठीक है, करके देखते हैं। अगर हम इसी में क्या करते हैं, इसी में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे पता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब सॉरी प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी होता है। ठीक है, तो हमने लिख दिया a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जीरो तो मैंने रख दिया इसकी प्लेस पे। अब ये जो हमारे पास में है इसको कॉपी कर रहा हूँ ताकि आपको शो करके दिखा सकूं कि रिजल्ट क्या बनता है। जीरो बनेगा, ये आप समझ चुके होंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक है, अब इसका प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास में, जीरो आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू जीरो भी होता है, ये याद रखिएगा। और एक पैटर्न याद रखोगे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc होता है। ठीक है, इतना याद रखिए। ठीक है, ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप लोग एंजॉय कीजिए और पढ़ते रहिए।